प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। चाहे रेलवे का एनटीपीसी दीजिए या रेलवे का ग्रुप डी दीजिए या फिर एसएससी दीजिए या कोई एग्जाम दीजिए, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल ही जाता है। यानी कि हम स्टैटिक्स का बात करने वाले हैं। ये हम लोग 4 से 5 घंटा समय नष्ट करते हैं, फिर भी इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आज आपसे केवल 10 मिनट समय लेने वाले हैं और पूरी कंसेप्ट बहुत सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। अतः आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हाँ, यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। और बिना समय गवाए मैं शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर आपको एक आंकड़ा दे देता है। आंकड़ा बात कहता है कि माध्य क्या हो गया, माध्यिका क्या होगा, बहुलक क्या हो गया, बारी बारी से सारा कुछ पूछता है। तो सबसे पहले हम माध्य पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले माध्य को निकालेंगे। तो माध्य निकालते हैं कैसे। माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, औसत होता है। माध्य क्या होता है, औसत। आप सभी जानते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों यानी आंकड़ों की योग, आंकड़ों का योग यानी प्रेक्षणों का योग। बाकी क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या यानी आंकड़ों की संख्या। यही तो होता है मेरा माध्य। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो हमको क्या देगा 90। सभी को जोड़ेंगे तो क्या देगा 90। भाई संख्या कितना है, यानी आंकड़ों की संख्या कितना है, तो 9 है। तो यहाँ से भाग करेंगे तो हमको क्या देगा 10। यानी हम कह सकते हैं क्या माध्य हमको कितना दिया, माध्य हमको दिया 10। उसके बाद हम चलते हैं क्या, उसके बाद चलते हैं माध्यिका पे। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी संख्या को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। आंकड़ा को बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं या तो आंकड़ा को घटते हुए क्रम में सजाते हैं। आपको जो अच्छा लगे वैसे कीजिए, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं बढ़ते हुए क्रम यानी संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 9, और 9 कितना बार यहाँ पे दे रखा है 2 बार। हम माध्यिका निकालते हैं तो उसके बाद क्या 10 कितना बार, 1 2 3 4 5 बार। 10 कितना बार है, 5 बार है। 3 बार, 4 बार और 5 बार। 11 कितना बार है, 2 बार है। 11 कितना बार है, 2 बार है। यानी हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका मतलब क्या होता है, मध्य की संख्या। माध्यिका मतलब क्या होता है, मध्य की संख्या। तो यहाँ टोटल कितना आंकड़ा है, आंकड़ा की संख्या कितना है 9। तो यहाँ से हम 4 संख्या यानी इधर से 4 हटा देते हैं और इधर से 4 हटा देंगे तो क्या मध्य की संख्या मेरा बचा। और ये मध्य की संख्या क्या हो गया, माध्यिका। यदि माध्यिका हमको क्या हो गया 10, तो यहाँ से कह सकते हैं माध्यिका मेरा क्या आ गया, मीडियन क्या आ गया 10। हाँ, यहीं यदि मान के चले यहाँ 9 है तो सर कह सकते हैं कि सर बीच वाला आप संख्या को माध्यिका लिख दिए। लेकिन यहीं पे यदि इवन नंबर में रहता है, आंकड़ा इवन नंबर में रहता है यानी 10 रहता, 12 रहता, 20 रहता, 16 रहता, तो क्या करते हैं, तो सर इसमें बीच की 2 संख्या हमको यहाँ बीच में 2 संख्या प्राप्त होता है। बीच में 2 संख्या प्राप्त होता है और दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग देते, वही मेरा क्या होता है, माध्यिका होता है। ये मेरा क्या हो जाता है, माध्यिका होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे बहुलक पर। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, बहुलक पे। तो बहुलक पर जाएंगे तो बहुलक हम क्या जानते हैं, जो संख्या आंकड़ा में बहुत बार होता है यानी ज़्यादा बार होता है उसको बहुलक कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 10। 10 क्या कितना बार है, तो 10 यहाँ संख्या में कितना बार है, तो 10 देख लीजिए 1 2 3 4 5 यानी संख्या आंकड़ा कितना है, आंकड़े में 10 कितना बार है, 5 बार है। इसी तरह 9 कितना बार है, आंकड़ा में 9 कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, उसी तरह 11 आंकड़ा में कितना बार है, तो 2 बार है। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि बहुलक मेरा क्या आ जा रहा है, बहुलक जो है संख्या में क्या बोल रहे हैं, आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा, 5 बार। सबसे ज़्यादा कौन है, 5 बार। 5 बार कौन है, 10। 10 मेरा क्या हो गया, बहुलक। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बहुलक मेरा क्या हो गया 10। और इस तीनों का रिलेशन हमको फाइंड करने बोलता है। इस तीनों के रिलेशन यहाँ से हमको मिलता है। ये फॉर्मूला है, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या बोलता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है, तो यहाँ से हमको मान के चलते 2 वैल्यू दे दिया है। ठीक है, माध्य दे दिया, माध्य मान के चलते 5 दे दिया, और माध्यिका हमको दे दिया कितना, 10 दे दिया है। तो हमको पूछ दिया बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, द बहुलक क्या होगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो हम इस फॉर्मूला पे आएंगे, फॉर्मूला नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद करने के लिए आप नोट कीजिए और इसको 10 बार लिख लीजिए। इसको नोट करके आप 10 बार लिख लीजिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बस यहाँ से आ जाएगा आपका बहुलक। देखिए 3 गुने माध्यिका क्या है, माध्यिका मेरा क्या है 10 है, और 2 गुने माध्य, 2 गुना माध्य कितना है 5 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 3 दहाइयाँ कितना हो गया 30, माइनस 2 5 10, यानी मेरा बहुलक क्या आ गया 30 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 20। यहाँ से क्या मेरा बहुलक क्या आ गया 20, बहुलक क्या आ गया 20। अब हम चलते हैं रेंज या परिसर, रेंज या परिसर पे जैसे ही जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि परिसर क्या होता है, परिसर
आंकड़ा का महत्तम मान माइनस आंकड़ा का न्यूनतम मान, यानी परिसर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, परिसर बराबर आंकड़ा का महत्तम मान माइनस आंकड़ा का न्यूनतम मान। तो आंकड़ा का महत्तम मान यानी सबसे बड़ा मान आंकड़ा में क्या है, तो 11 दिख रहा है, 11 क्या है, सबसे बड़ा मान है। और न्यूनतम मान क्या है, आंकड़ा में 9 दिख रहा है, 9 क्या है, न्यूनतम मान है यानी छोटा मान है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 11 माइनस 9 कर देंगे तो मेरा परिसर क्या आएगा, 2। यानी रेंज मेरा क्या, यानी कह सकते हैं कि आंकड़ा में कहाँ से कहाँ तक संख्या फैली हुई, कहाँ से कहाँ, तो 9 से 11 के बीच की संख्या ही फैली हुई है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, मेरा परिसर क्या आ गया, 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हम बात करेंगे विचरण, प्रसरण और प्रसार, और उसी के नीचे क्या है, मानक विचलन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, देखिए रिलेशन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण, यानी रूट अंडर प्रसरण, या क्या लिख सकते हैं, विचरण। स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण। और हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, मोड क्यों लगाते हैं, चूंकि देखिए जब भी रूट को तोड़ेंगे, रूट से बाहर किसी चीज़ को करेंगे तो क्या देगा, इसका वैल्यू या पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यू देगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को प्रेफर करते हैं, और हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू दे देगा, पूछ देगा प्रसरण क्या है, या प्रसरण का वैल्यू दे देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ देगा। तो हम इस रिलेशन से हम निकालेंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आंकड़ा दे देता है, एग्जाम में क्या करता है, आंकड़ा दे देता है, आंकड़ा देने के बाद पूछ देगा कि विचरण, प्रसरण या प्रसार क्या होगा। यानी आंकड़ा देके पूछ देगा कि प्रसरण क्या होगा या विचरण क्या होगा, दोनों क्या है, एक ही बात है, जब पूछ देगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस आंकड़ा का माध्य निकालेंगे, और हम माध्य पहले निकाल चुके हैं। इसका माध्य क्या निकाले हैं, 10, और माध्य निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस माध्य और ये चर मान को माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे, चर मान को माइनस करेंगे माध्य से और उसको स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या देगा, 0 देगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह 10 में 10 माइनस करेंगे तो क्या देगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। सिमिलरली इसी तरह 10 में 9 माइनस करेंगे तो क्या देगा, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। सिमिलरली इसी तरह क्या 10 में 10 को माइनस करेंगे तो क्या देगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। सिमिलरली इसी तरह 10 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर 0। उसके बाद 11 में 10 को माइनस करेंगे तो दोनों का अंतर क्या होगा, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। उसके बाद 10 में 10 को माइनस करेंगे, 0, 0 का स्क्वायर 0। उसके बाद क्या 11 में 10 को माइनस करेंगे तो क्या देगा, 1, और 1 का स्क्वायर 1। फिर क्या 10 में 9 को माइनस करेंगे तो क्या देगा, अंतर 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। बस इतना करने के बाद जितना भी आंकड़ा होगा, यहाँ पे जितना भी आंकड़ा होगा उसकी संख्या से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आंकड़ा है, 9, तो 9 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से प्रसरण और विचरण हमको कहा गया 4/9, क्या आ गया, 4/9, यानी 4/9 क्या हो गया मेरा, प्रसरण प्रसार का है या आप विचरण का है, ये आपका क्या हो गया, 4/9 क्या हो गया, 4/9। अब हमको पूछ दिया मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ दिया, तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या निकाल चुके हैं, विचरण या प्रसरण निकाल चुके हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या, प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। बस यहाँ से हम इतना जानते हैं, तो यहाँ से निकल क्या जाएगा, रूट अंडर प्रसरण क्या वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 4/9, और 4/9 को जब रूट से बाहर करेंगे तो क्या देगा, 2/3, ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन। और हम हमेशा क्या बोले हैं कि इसको हम मोड लगाते हैं, और मोड क्यों लगाते हैं, चूंकि हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। यहाँ से 2 वैल्यू देगा, प्लस और माइनस में देगा रूट के बाद, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ से मानक विचलन मेरा क्या हो गया, 2/3, क्या होगा, 2/3। उसके बाद हम चलते हैं आगे, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, विचरण गुणांक, आगे क्या है, विचरण गुणांक है, विचरण गुणांक हो गया। विचरण गुणांक हम कैसे निकालते हैं, विचरण गुणांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, विचरण गुणांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, एस, स्टैंडर्ड डिविएशन माध्य का कितना परसेंट है, माध्य स्टैंडर्ड डिविएशन माध्य का कितना परसेंट, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है, यही तो होता है विचरण गुणांक, यही होता है क्या, विचरण गुणांक। और हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और हम क्या जानते हैं, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सबके डिस्ट्रिक्ट में या सब जिला में क्या होता है, एक एसडीएम होता है, क्या होता है, एक एसडीएम होता है, एसडीएम × 100, एसडीएम × 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन × 100, स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल चुके, क्या निकाले हैं, 2/3, क्या निकाले हैं, 2/3। मीन मेरा क्या है, मीन यहाँ से निकाल चुके हैं 10, ठीक है, और इंटू क्या हो गया 100%। और यहाँ से काट छाट करेंगे, उसके बाद आंसर दे देगा, 0 0 कट गया, तो यहाँ से क्या होगा, 2 × 20
20/3, यही क्या हो गया 20/3%। ये मेरा क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कह सकते हैं या विचरण गुणांक कहते हैं। यहाँ तक नहीं समझ में आया कोई दिक्कत है, कोई टेंशन मत लीजिए, हम आगे क्या करेंगे इसी को प्रीवियस ईयर कराएंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका क्या पहला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेकर अभी हम सारा चीज़ बताए हैं, सारा चीज़ बताएं। इसमें हमको मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना बोलता है, तो हम क्या नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो इसको कंप्लीट कर दिए हैं, पहले बता भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? तो हम क्या बता चुके हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर रूट अंडर प्रसरण। रूट अंदर क्या होता है? प्रसरण होता है। तो हमको क्या पूछा है? प्रसरण पूछा है। तो प्रसरण बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं? प्रसरण बराबर हम लिख क्या सकते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। बस यही तो हमको दिया है यहाँ, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया। क्या दिया हुआ है? 4.5। 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा? 45 का स्क्वायर 20/25 यानी 20.25। 20.25 यही तो मेरा दिया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो उसका प्रसरण क्या होगा? पिछला क्वेश्चन सिमिलर था। प्रसरण बराबर क्या लिखे थे? प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन क्या दिया हुआ? 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ये भी आपका क्या है? सिमिलर क्वेश्चन। ये भी आपका क्या सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ क्या मानक विचलन दे रखा है और प्रसरण पूछ दिया। मानक विचलन दे दिया, प्रसरण पूछ रहा है। यह सब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कभी कभार ही क्या पूछता है, आंकड़ा देके पूछता है, बाकी इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ क्या प्रसरण, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का रूट, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी 6.5 का स्क्वायर करेंगे यानी 65 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा? यहाँ से 65 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा? 42/25। 42/25 यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि मानक विचलन क्या है? 7 दे दिया है। मानक विचलन 7 दे दिया है तो प्रसरण यानी वेरिएंस पूछ दिया है। ठीक है, तो हम प्रसरण बराबर क्या जानते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 7 का स्क्वायर 49 यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मानक विचलन क्या है? 9 दे दिया है। मानक विचलन 9 और पूछ दिया क्या? विचरण क्या मान पूछ रहा है? विचरण हम क्या जानते हैं? विचरण और प्रसरण और प्रसार या वेरिएंस सब क्या है? एक ही बात है। प्रसरण बोले या विचरण बोले दोनों क्या एक ही बात है। तो विचरण बराबर हम क्या लिखेंगे? विचरण बराबर लिखेंगे क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी कहने का मतलब 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81। 81 यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एक डाटा सेट में प्रसरण क्या दिया हुआ? 144। तो मानक विचलन पूछ दिया है कि मानक विचलन क्या होगा, यानी प्रसरण दे दिया है तो मानक विचलन के बारे में पूछ दिया है। तो हम क्या जानते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन। मानक विचलन बराबर क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण। रूट अंडर प्रसरण। तो रूट अंडर प्रसरण क्या दिया हुआ है? प्रसरण का वैल्यू क्या है? 144। तो रूट अंडर 144 का वैल्यू क्या होगा? 12। लेकिन हम क्या लेंगे? हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लगाते हैं मोड। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू के लेंगे, ना कि ए का चुनेंगे। ए क्या नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे क्या? बी को लेंगे। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एक बटन का माध्य कितना है? 15 है और उसका मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक का मान पूछा है। हम विचरण गुणांक क्या होता है? विचरण गुणांक हम पहले बता चुके हैं। विचरण गुणांक क्या होता है? विचरण गुणांक को हम SDM × 100 लिखते हैं, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट है, यही तो होता है, यानी SDM × 100 होता है। तो यहाँ पे मानक विचलन हमको स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, 5। और मीन क्या दे रखा है? 15। कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। तो यहाँ से क्या होगा? 1/3 यानी 1/3 को हम क्या लिखते हैं? 33.33%, यही तो होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी क्या दिया? एक वितरण में माध्य क्या है? 80 है और मानक विचलन क्या है? 16 है। तो विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? SDM × 100, यही तो होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का कितना परसेंट होता है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दे रखा है? 16 दे रखा है। मीन क्या दे रखा है? 80। तो और 100%, तो यहाँ से करेंगे 16 × 25 80, यानी क्या लिख सकते? 1/5 × 100। 1/5 का क्या वैल्यू होता है? 20% होता है। क्या होता है? 20% होता है। 1/5 का क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू 20% और करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोल दिया एक बटन का माध्य कितना है? 24 है। 1 बटन का माध्य 24 है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 6 है। तो विचरण गुणांक पूछा है। विचरण गुणांक का हम क्या जानते हैं?
एस डी एम इंटू 100 क्या होता है, एस डी एम इंटू 100। द स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दिया हुआ है 6, मानक विचलन हमको क्या दिया हुआ है 6, मीन क्या दिया हुआ है 24, इंटू क्या करेंगे 100% कर देंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24 यानी 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है तो 25% होता है। यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से कर देंगे तो 25 बार में कट जाएगा यानी 25%। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम यहाँ पे कंसेप्ट के बाद सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लाए हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्हें पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्या एक वितरण में माध्य कितना है 20 है और उसका मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो गया 4 है, तो इसका विचरण गुणांक पूछा है। विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डिविएशन बाई मीन इंटू 100% होता है, यही तो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दे रखा है 4, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दिया हुआ 4 और मीन क्या दिया हुआ 20 इंटू 100, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या 4 × 5 = 20 और 5 20 से 100 यानी कह सकते हैं क्या 20%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक क्या हो गया 20%। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा दे दिया, यहाँ पे क्या दिया है एक आंकड़ा दे दिया। आंकड़ा दे के पूछ दिया है कि रेंज क्या होगा, बहुलक क्या हो गया, माध्यिका क्या होगा। यानी कहने का मतलब रेंज क्या परिसर हो गया, बहुलक क्या हो गया, माध्यिका। तो हम परिसर बराबर क्या जानते हैं, परिसर बराबर क्या जानते हैं महत्तम मान, यानी आंकड़ा का महत्तम मान। आंकड़ा का महत्तम मान और आंकड़ा का न्यूनतम मान का क्या अंतर होता है, न्यूनतम मान का अंतर होता है। तो यहाँ से महत्तम मान नहीं, सबसे बड़ा मान क्या हो गया, सबसे बड़ा मान 21 दिख रहा है। सबसे बड़ा मान क्या हो गया 21 और सबसे छोटा यानी न्यूनतम मान क्या हो गया 12। इसका न्यूनतम मान क्या हो गया 12। यहाँ तो 12 से माइनस कर देंगे तो क्या देगा 9। और जब यहाँ पे हमको पता चल गया रेंज का वैल्यू, रेंज पता चल गया यानी परिसर पता चल गया 9 है, तो यहाँ से आंसर में मिला लेंगे। यहाँ पे 9 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 9 पहले नहीं दिख रहा, यहाँ पे पहले 9 नहीं दिख रहा है, तो 9 क्या दिख रहा है ए में, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या आंकड़ा दे दिया, आंकड़ा देने के बाद क्या पूछा है बहुलक की तथा बहुलक तथा क्या बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करने बोलता है। बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करने बोलता है। तो सबसे हम क्या जानते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार होता है, सबसे ज़्यादा बार होता है। यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है 5 3 5 3 यानी बहुलक 5 होगा या 3 होगा। तो सबसे पहले 3 को चेक कर लेते, 1 2 3 बार क्या है 3 बार क्या है 3 क्या है 3 बार है, लेकिन 5 कितना बार है 1 2 3 4 यानी 5 कितना है 4 बार, यानी बहुलक हमको क्या हो गया 5, सब ज़्यादा बार क्या है 5 है। उसके बाद हमको माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इस आंकड़े को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे यानी सजाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू क्या है 3 और 3 कितना बार है 3 बार है, तो हम 3 को 3 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है 4 4 क्या है 1 बार है, 5 कितना है 4 बार है, 1 2 3 और उसके बाद 4 6 कितना बार है 6 1 और 2 बार है, कितना है 2 बार है, तो 6 लिखेंगे 2 बार। उसके बाद क्या 7 लिखेंगे। ये मेरा क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में हम सजा दिए। अब क्या है आंकड़ा में कितना संख्या है, देखिए आंकड़ा में कितना संख्या है सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। तो हम क्या करते हैं बीच का संख्या को क्या होता है माध्यिका होता है, यानी यहाँ से 5 संख्या इधर हटा देंगे और इधर से 5 संख्या इधर हटा देंगे, तो मेरा बीच का संख्या क्या हो गया 5। ये बीच का संख्या क्या हो गया यानी 5 क्या हो गया मेरा माध्यिका हो गया। माध्यिका क्या हो गया 5, यानी करेक्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं क्या 5 और 5 यानी करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन ए। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करने बोलता है। 28 के धनात्मक गुणनखंडों के माध्य ज्ञात करने बोलता है। तो सबसे पहले हम क्या 28 का कौन कौन सा गुणनखंड होगा, 1 हो गया। उसके बाद क्या 2 से 28 कट जाता है, 3 से नहीं कटेगा, 3 9 27 होता नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, 4 7 28। उसके बाद क्या 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 14 से कटेगा, 14 दूनी 28 और 1 28 अपना सेम होगा, खुद का क्या होगा गुणनखंड होगा। अब ये गुणनखंड जब निकाल देते हैं तो हमको क्या एक आंकड़ा मिल गया, क्या एक आंकड़ा मिल गया। इस आंकड़े को हमको पूछा माध्य क्या होगा, तो माध्य हम क्या जानते हैं फ्रैक्शनों का योग, यानी योग बाई क्या होता है, योग बाई क्या होता है कितना संख्या है वही होता है क्या होता है माध्य। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो क्या देंगे 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 और 28 28 क्या होता है 56, 28 28 क्या होगा 56। टोटल संख्या क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 6। तो यहाँ से 6 से भाग करेंगे तो 6 9 54, 6 9 54 कितना बच रहा 2 बच रहा है, यानी 20 अच्छा 18 यानी 9.3 करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। मैं सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।